So hello guys, how are you doing? Welcome back to my channel Masterclass by Sarkars and back to the old school method. वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ. That's because आप लोगों को शायद वो वाला सेटअप उतना अच्छा नहीं लगा. I'm not getting a great response on that setup, so back to old school teaching, right? And I also feel that this is a bit better than that. Okay, so मेंस तो आ रहा है हमारे सामने. तो इन दिस वीडियो आई वुड टेक अ प्रॉब्लम विच इज़ लेवल उसका मेंस और एडवांस के बीच में आप मान सकते हो, और मेंस टाइप का प्रॉब्लम है. मेंस टाइप का प्रॉब्लम मतलब लैंग्वेज में आपको उलझा जाएगा, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज पकड़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा और थोड़ा कैलकुलेटिव है. कैलकुलेशंस मैं आप पे छोड़ दूंगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ. ओके, सो द क्वेश्चन वॉज गिवन, but this figure I have drawn on my own, so you have to comprehend and get to this figure. And source of the problem, it is taken from physics problems for technicians. So I have the book, let me show it to you. This is the book. Okay, बहुत पुराना बुक है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मीन्स के लिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर सकता हूँ. सम थिंग्स आर आउट ऑफ द सिलेबस सच एज एस्ट्रोनॉमी एंड सम पार्ट ऑफ मॉलिकुलर हीट एंड स्पेशल रिलेटिविटी, सो यू हैव टू फिल्टर दैट आउट. रेस्ट सिलेबस के अंदर बहुत अच्छा बुक है मीन्स के लिए, और यूजुअली थोड़ा हट के सवाल है दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड ऑन योर ओन, नॉट दोज टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चंस, राइट? सो क्या बोला है? सो आप पॉज कर लीजिए वीडियो, गिव 2 to 3 minutes ऑफ टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. आप पढ़ लीजिए एक बार प्रॉब्लम, मैं आपको खुद समझा देता हूँ क्या बोला है. यहाँ पे तो कैपेसिटर का प्लेट, इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस बोल दिया है मेरे को 14 वोल्ट है, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स वी नो, द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर्स वी नो, और बोला है यहाँ पे मैं प्रोटॉनिक छोड़ रहा हूँ. तो ये ऐसे अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, सो इफ़ आई इजेक्ट इट विद अ वेलोसिटी से वी नॉट, तो ये ऐसे जाके ये डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ये स्ट्रेट चला जाएगा, और यहाँ पे एक स्क्रीन रखा है एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम दिस प्लेट. सो वी हैव टू जस्ट फिगर आउट OC, क्वाइट ईजी. एंड वाई आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम? बिकॉज फॉर दिस यू जस्ट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स का ही प्रॉब्लम है ये, इसलिए मैं उठाया हूँ. बिकॉज आई हैव अपलोडेड द काइनेमेटिक्स लेक्चर, डू वॉच इट. आई वुड गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. इस OC को, दैट इज द H, वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज x1 एंड दिस इज x2, राइट? ये छोटा वाला पार्ट x1 है, C डैश पकड़ लेते हैं. OC डैश इज इक्वल टू x1 and C dash is equal to x2. So OC we can write x1 plus x2, that is H, right? So just we have to figure out x1 and x2, right? So let's figure out x1. Okay, let me take the duster. x1 पहले figure out करते हैं. I think I should redraw the figure so that you guys are more clear, क्योंकि फिगर रीड्रॉ कर लेना चाहिए हम लोग को. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज पॉइंट O. ऐसे गया, उसके बाद स्ट्रेट चला गया. This is OC, this is C dash, this is x1 and this is x2, right? This is B, this is D, this is L. In the question everything is given, right? I am just solving this values. This U is equal to given as 14 volt, or let's take it U only. Charge of proton is also given, it is given Q, everything is given. Yeah, so
ये वाला पाथ हम एनालाइज करते हैं तभी हम लोग को x1 मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो बस x2 चलना है हम लोग को, राइट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन. सो लेट अस एनालाइज दिस मोशन. ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन q ही है, और हॉरिजॉन्टल इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं, और हॉरिजॉन्टल इसको b डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द टाइम इन विच इट वुड कम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. t1 इक्वल्स टू t1 मैं अगर बोलता हूँ तो इट वुड बी जस्ट b बाई वी नॉट, राइट. और उसी टाइम पे ये वाला डिस्टेंस कितना होगा. दिस x1 वुड बी जस्ट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, uyt इंटू हाफ प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट. uy तो 0 है इधर, तो जस्ट हाफ at स्क्वायर, हाफ qe बाई m इंटू t1 स्क्वायर. दैट वी वुड गेट qe b square by 2m v naught square. Now we can write u into d, right. So this would be just x1. अब x2 क्या होगा. x2 is pretty easy. So basically at this point this particle would have two components of velocity. V would be along this direction v naught, and this direction would be vy, right. vy क्या होगा. vy we have to figure out. vy is equal to final velocity is equal to initial velocity plus a into t. Initial velocity u was 0 plus a is q ud मतलब qe by m into t मतलब t1 b by v naught. So this is vy, right. This is vy. Now my friends we have to figure out x2. तो ये पॉइंट इधर जाने से इधर में कितना टाइम लगेगा उसको लगेगा t2 टाइम. अगर मान लेता है इट वुड बी l by v naught. और उसी टाइम में वो ये c डैश ट्रैवल किया है उसी टाइम में. सो c डैश x2 वुड बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो u वुड बी नाउ vy into t प्लस हाफ a कितना होगा. इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है, राइट. इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो a वुड बी जस्ट 0 इंटू टी स्क्वायर. बस ये तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन हो गया ना, जहाँ पे इधर भी जा रहा है, मतलब एक बॉडी का दो वेलोसिटी है vx और vy, और कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं. सो दिस वुड बी जस्ट x2. So we have to just figure out x1 plus x2. x1 plus x2 क्या होगा. qu db by m v naught square b by 2 plus l. This is the answer, I guess. So it would be qudb b plus 2l by 2m v naught square. You substitute the value of q, u, d, b, l, m, v naught, right, and you get the answer h, right. So ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत गंदा कैलकुलेशन आने वाला है, बट डोंट बी स्केयर्ड. इतना कैलकुलेटिव सवाल शायद नहीं देगा, बट concept is same, right. So if you are new to the channel, don't forget to subscribe. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर लिखिएगा, और जिसको भी सही आंसर मिलेगा मैं उसको एक हार्ट दूंगा, ठीक है. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग. बाय बाय गाइस.